हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन सोशियोलॉजी पेपर 2 का जो बिहार स्टेट 2024 और बीपीएससी 3.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपका स्कोर 30 में से टॉप 15 स्कोर लाते हो तो आपका तैयारी काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगर आप टॉप 30 में 15 मार्क्स भी लेकर नहीं आ पाते हो, जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित का विषय है। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हो जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर और साथ में आसान भाषा में व्याख्या सहित सिर्फ 151 में। अगर आपको एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और क्लास 12 का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो सिर्फ आपको 151 में दिया जा रहा है। अगर आप इसका कॉम्बो लेते हो तो आपको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है, जो सिर्फ 251 में आप ये दोनों नोट्स ले सकते हो, जिसके अंदर आपका सिलेबस कवर हो जाता है और साथ में आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर को क्लियर कर सकते हो। आपने एग्ज़ाम को लेकर कोई भी डाउट हो, आपको गाइड भी किया जाएगा कि कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर को क्लियर कर सकते हो। जो मेरा एक्सपीरियंस है बिहार स्टेट और बीपीएससी पेपर क्वालिफाई करने का, वो सारे एक्सपीरियंस के साथ आपको गाइड करूँगा कैसे आप अपने पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में किसने सोशियोलॉजी शब्दावली का सृजन किया था? ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, आप जाकर चेकआउट भी कर सकते हो। पहला ऑप्शन है स्पेसर, अगस्ट कम्टे, दुखिम या ऑप्शन डी है कॉल मार्क्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगस्ट कम्टे ने सबसे पहले सोशियोलॉजी शब्द का सृजन किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। समाजशास्त्र को सामाजिक एस्थेटिक एवं सामाजिक गतिक में किसने विभाजित किया? ये सवाल काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, दुर्गेम। मनुस्मृति के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है तुलसीदास, वेदव्यास, चाणक्य या ऑप्शन डी है मनु। तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, मनुस्मृति के रचनाकार आपके मनु माने जाते हैं। समाजशास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ? अगर आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि समाजशास्त्र का जन्म 1838 में माना जाता है। किस समाजशास्त्री के समुदाय की परिभाषा हम भावना का स्पष्ट उल्लेख देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन है बुगाडस, गिन्सबर्ग, मैकाइवर या ऑप्शन डी है किंग्सले डेविस की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन समुदाय का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है क्रिकेट टीम, राज्य, कॉलेज का छात्रावास या ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग। ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी से मिलकर बनाए गए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, ये सवाल आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, राज्य। भारत में भिन्नता में एकता निहित है, परंतु मौलिक एकता उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी वहाँ भिन्नता है। ऐसा किसने कहा? आपको पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट से आपके एग्जाम में 5 से 6 सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। ये काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है जो आपके स्मिथ द्वारा दिया गया था। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे अधिक क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन है आर्थिक उन्नति, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक सहिष्णुता या ऑप्शन डी है शिक्षा का प्रसार। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके धार्मिक सहिष्णुता, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीयता से क्या तात्पर्य है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय से आपका जो तात्पर्य होता है सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि। क्वेश्चन नंबर 10, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था? ये सवाल आपके एनसीईआरटी क्लास 12 से उठाया गया है। तो आपको पता होना चाहिए भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, इस्लाम, ईसाई या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिएगा, पुनर्जन्म की बात आपके हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, हिंदू। राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में कौन सा तत्व बाधक नहीं बनता? पहला ऑप्शन है जातीय भावना, धार्मिक भावना,
अल्पसंख्यक की सुरक्षा या ऑप्शन डी है आर्थिक विषमता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। और जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए डेली ऐसे टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने के लिए जो आपके पेपर में डायरेक्ट मिल सके। तो लाइक और शेयर करके हमें मोटिवेशन जरूर कीजिएगा, जो आप लोग के लिए और ज़्यादा हम मेहनत कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रजनन क्षमता की कमी होने के से पहले नैतिकता के स्तर में हार्श होना जरूरी है, ये विकास किसने व्यक्त किया? पहला ऑप्शन है डब्ल्यू नोटस्टेन, माल्थस, थॉमसन या ऑप्शन डी है के डेविस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा डब्ल्यू नोटस्टेन। उग्र राष्ट्रवादियों का काल कब कहा जाता है? ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा उग्र राष्ट्रवादियों का जो काल होता है वो टाइम था 1905 से लेकर 1918। निम्नलिखित में किस विद्वान ने भारतीय गांव को एक जीवन विधि माना है? पहला ऑप्शन है मजमूदार, श्रीनिवास, मैकिम मैरियट या ऑप्शन डी है बेली। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा मजमूदार। क्वेश्चन 16 है, सांस्था शब्द का उपयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया था? पहला ऑप्शन है दुर्खिम, स्पेंसर, कॉम्टे या ऑप्शन डी है एम एन श्रीनिवास। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा स्पेंसर। स्पेंसर की पुस्तक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, द फर्स्ट प्रिंसिपल में सर्वप्रथम किस शब्द का उपयोग किया गया था? पहला ऑप्शन है संस्था, समिति, प्राथमिक समूह या ऑप्शन डी है जाति। तो याद रखिएगा संस्था जो फर्स्ट प्रिंसिपल में पहली बार इस वर्ड को यूज़ किया गया था फर्स्ट प्रिंसिपल में, जिसकी पुस्तक थी स्पेंसर की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। किस विद्वान ने समुदाय की परिभाषा में हम की भावना को स्पष्ट उल्लेख देखने को मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा बोगारस। निम्नलिखित में किस समाज में महिलाओं की उपस्थिति अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा बेहतर है? पहला ऑप्शन है औद्योगिक समाज, आदिवासी समाज, कृषि समाज या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो याद रखिएगा महिलाओं का परिस्थिति सबसे बेटर मानी जाती थी औद्योगिक समाज में। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है, जब मृत्यु दर बढ़ती है और जन्म दर में गिरावट आती है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है? तो याद रखिएगा जब आपकी मृत्यु दर बढ़े और जन्म दर में गिरावट है उसे हम जनसंख्या में गिरावट कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा चाइना में बहुत तेज़ी से आपकी जनसंख्या में गिरावट आई है, जो कि सरकार भी काफ़ी चिंतित है। क्वेश्चन नंबर 21 काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि वो आंदोलन जिसको माल्थस के अनुयायियों में संतति निग्रह एवं अन्य उपायों द्वारा जनसंख्या कम करने के लिए चलाया गया था, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्या? तो उसको हम कहते हैं नौ माल्थसवाद, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में किसने विचलन को समाज के लिए प्रतीकात्मक माना है? तो पहला ऑप्शन है ए कोहन, ऑप्शन बी है ई दुर्किम, आर के मटन या ऑप्शन डी है एल के वाइट। तो इसे याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा ई दुर्किम। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से कौन समुदाय का उदाहरण है? विद्यालय, गांव, धर्म या ऑप्शन डी है जाति। तो मैक्सिमम लोग धर्म और जाति को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपसे समुदाय पूछा है, समुदाय आपकी जाति के अंतर्गत आता है। तो जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, समुदाय में हम की भावना विकसित कब होती है? आर्थिक समानता से, राजनीतिक आधारों से, सदस्यों की संख्या से या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा राजनीतिक आधारों से। क्वेश्चन नंबर 25 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि गांव एक लघु गणराज्य है किसने कहा था? ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सवाल पूछे जा चुके हैं। पहला ऑप्शन है मेटकॉफ, ए आर देसाई, कॉल मार्क्स या ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा गांव एक लघु गणराज्य है, ये स्टेटमेंट आपके मैकटॉफ द्वारा कही गई थी, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा।
ये रहा आज का टॉप 25 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। नहीं, और भी क्वेश्चन है। टॉप 30 क्वेश्चन था, अभी तक हमने 25 क्वेश्चन किया है और 5 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तित हुआ? तो याद रखिएगा वो टाइम था आपका 1858। ऑप्शन बी। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन है? इस सवाल आपके पेपर में पूछा भी गया था। याद रखिएगा जो भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या के जो आयोग होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि अभी आपके नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। भारत के लोग मुख्य रूप से किस पर आश्रित हैं? नौकरी पर, कृषि पर, व्यवसाय पर, या ऑप्शन डी है उद्योग पर। तो याद रखिएगा मैक्सिमम लोग अभी भी आपके भारत में कृषि पर सबसे ज़्यादा डिपेंड है। क्वेश्चन 29 है, निम्न में ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता कौन सी है? पहला ऑप्शन है सामाजिक गतिशीलता, बड़ा आकार, स्त्रियों की उच्च परिस्थिति, या ऑप्शन डी है कृषि पर आधारित। जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कृषि पर आधारित। और आज का लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में जनधिक्य का मूल कारण क्या है? पर्यावरण, प्रजनन शक्ति, सामाजिक संस्कृति कारक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सामाजिक संस्कृति कारक। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉप 30 एमसीक्यू आपको काफ़ी पसंद आए होंगे, जो कि आपके पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो तो सिर्फ आपको 251 में, जिसके अंदर आपको 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर और आसान भाषा में व्याख्या सही दिया जाएगा, जिसकी आप प्रैक्टिस करके अपने डाउट और अपने अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्ड कर सकते हो। साथ में आपको एनसीईआरटी चैप्टर वाइज़, जो कि आपका बेस माना जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, एनसीईआरटी और एसईआरटी, ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ़ आपको 251 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा, कि कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर क्लियर कर सकते हो। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप मेरा नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।